अगर आप भी बाइनेंस पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आप एक बिगिनर हैं तो आपने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा होगा कि भाई मेरे ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको प्रॉफिट कमा के दिखाता हूं, मेरा ये देख लो, मेरा वो देख लो, मैं आपको प्रॉफिट कमा के दूंगा। ये सब चूरन फकियां हैं। 10 ऐसी टिप्स, 10 ऐसी चीजें जो एज अ बिगिनर आपको हमेशा पता होनी चाहिए ताकि आप किसी भी किस्म के लॉस से बच सकें। याद रखिए कि ट्रेडिंग में लॉस हमेशा होता ही है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको लॉस ना हो। जो ये कहता है कि आपको कभी लॉस नहीं होगा वो फ्रॉडिया है, वो 2 नंबर है, वो ठग है, वो आपका पैसा खाना चाहता है। लेकिन उस लॉस को हम कम से कम तर किस तरह से कर सकते हैं और मैक्सिमम ट्रेड्स को प्रॉफिट में किस तरह से क्लोज कर सकते हैं, ये गौर से एक एक टिप को देखिए। अगर आप एक बिगनर हैं, बढ़ते हैं स्क्रीन की जानिब, लेकिन अगर आप जिस लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं टू मेक पाकिस्तान डिजिटल विद फ्री डिजिटल एजुकेशन, तो लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो, जो आपका दिल करे, आपकी मर्जी। ठीक है, मैं ये काम करता रहूंगा, मैं सिखाता रहूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई सर्विस, कोई कोर्स, कोई मंजन, कोई फकी नहीं। चलिए स्क्रीन पे। स्टेप नंबर 1, आपके पास बाइनेंस का अकाउंट होना और उसका वेरीफाइड होना मस्ट है। अगर आप पिछले अकाउंट्स पे गलतियां भी कर चुके हैं तो किसी फैमिली मेंबर के नाम पर फ्रेश भी बना सकते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए इस ब्लू कलर के लिंक पर आपने क्लिक करना है और यहां पर जाके आपने अपनी ईमेल दे देनी है। उसके बाद आपकी ईमेल पे एक ओटीपी आएगा, फिर आपने एक पासवर्ड दे देना है और उसके बाद बाइनेंस की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। इसके बाद लॉग इन पर क्लिक करना है, यहां पर अपनी ईमेल, पासवर्ड देकर फिर एक ओटीपी आएगा, वो कोड लिखकर अपने अकाउंट को वेरीफाई लाजमी करवा लेना है। अब सबसे पहले आपने एक एक चीज को गौर से देखना है, प्राइजेस को नहीं देखना क्योंकि रिकॉर्डिंग डेट अलग होती है। हम यहाँ पर सिखा रहे हैं, किसी की प्राइस डिस्कस नहीं कर रहे। द फर्स्ट पॉइंट इज नॉट ट्रेडिंग। ठीक है, नॉट ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग इज नॉट गुड एवरी टाइम। सम टाइम ट्रेडिंग ना करना ही सबसे अच्छी ट्रेडिंग होता है। क्रिप्टो में एक टर्म यूज होती है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट क्या होता है कि जी मैं कहीं पर मिस ना कर दूं, इस वजह से लोग घुसते हैं और लॉस करा बैठते हैं। तो लाजमी आप कभी कुछ मिस नहीं करेंगे, फोमो में नहीं आना। ठीक है, अब इसका बेहतरीन हल ये है, फिर भी आप ट्रेडिंग ना करके भी अगर कमाना चाहते हैं तो आप सिंपली यहां पर अर्न सेक्शन में आएंगे। ठीक हो गया, यहां पर एक अर्न सेक्शन है बाइनेंस का और यहां पर आके आप क्या कर सकते हैं, आपके पास यूएसडीटी पड़े हुए हैं, सिंपली सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करेंगे। यूएसडीटी, यूएसडीसी, कोई भी स्टेबल अमाउंट आपके पास पड़ी हुई है, मैक्सिमम पे यहां पर क्लिक करेंगे, कंफर्म पे क्लिक करेंगे और आपके ये सब्सक्रिप्शन में लग गए। ठीक हो गया, यानी कि आपको कुछ ना कुछ आता रहेगा। आप सिंपली आप बगैर कोई ट्रेड किए आपको अर्न सेक्शन से कुछ ना कुछ पैसे मिलते रहेंगे। गो टू अर्न वॉलेट में करते हैं तो यहां पर आप देखें, यहां पर सिर्फ यूएसडीटी नहीं, आपके पास कोई और टोकन पड़ा हुआ है, आप उसको लॉन्ग टर्म होल्डिंग पे रखना चाहते हैं तो आप उसको भी स्टेक कर सकते हैं। जिस तरह अभी मैंने बीएनबी भी आपके सामने रखा हुआ है, यहां पर यूएसडीटी भी आपके सामने मैंने लगा दिया। ठीक है, तो लाजमी नहीं है कि आप हर टाइम ट्रेड कर रहे हो। जब आप ट्रेड नहीं कर रहे, आप यूएसडीटी को स्टेक कर सकते हैं या कॉइन जिनको लॉन्ग टर्म आपने रखा हुआ है उसको स्टेकिंग पे कर दें। सेकंड नंबर पर हमारे पास आ जाता है लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स क्या होता है कि जिनको मैंने लंबे अरसे के लिए रखना है। आप क्रिप्टो में कुछ भी बाय करते हैं, यहां पर बहुत सारे कॉइन्स हैं, यहां पर लाखों की तादाद में आपको क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स मिल जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म जो बाइंग होती है वो हमेशा अच्छे कॉइन्स में होती है, अच्छे प्रोजेक्ट्स में होती है। अब बिटकॉइन लॉन्ग टर्म देखें, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन की यहां पर पीक थी और 89,000 पे एक बंदे ने बिटकॉइन लिया। ठीक है, अब बिटकॉइन नीचे आता गया, नीचे आता गया, नीचे आता गया, उसने लॉन्ग टर्म लिया था। ठीक है, बिटकॉइन उसको पता है ऊपर भी जाएगा, तो 91 पे जब गया, ठीक है, इसने नहीं सेल किया, 93 पे गया, नहीं सेल किया, दोबारा नीचे आ गया, फिर भी ऊपर चला ही जाएगा चाहे जितना भी नीचे आए। ठीक हो गया, तो हमेशा अच्छे प्रोजेक्ट्स में आपकी लॉन्ग टर्म करें, जिसमें बीटीसी है, जिसमें इथेरियम है, जिसमें बीएनबी है। ठीक है, कभी भी किसी आल्ट, गंदे आल्ट कॉइन में लॉन्ग टर्म होल्डिंग नहीं करनी। आपने उसको क्या करना है नेक्स्ट में बताता हूं। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म क्या होता है? फॉर एग्जांपल इसमें आप कोई भी किसी भी कॉइन में कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म को हम स्कैल्पिंग भी कहते हैं, डे ट्रेडिंग भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1.128 पे मैंने बाय किया। ठीक हो गया, मुझे यहां पर $5 $10 का भी प्रॉफिट मिल रहा है 1.15 पे, मैं ले लूंगा, मैं नहीं इंतजार, भाई मैं प्रॉफिट में हूं ना तो मैं उठा लूंगा। एक अच्छा ट्रेडर हमेशा जो शॉर्ट टर्म स्कैल्पर होता है, जो डे ट्रेडर होता है, वो स्कैल्पिंग इसी तरह से करता है। फॉर एग्जांपल $100 लगा के अगर उसको $5-10 बच रहे हैं, वो उसी टाइम निकलेगा। ठीक है, ये तो नहीं $100 से मिलियनर बन जाओगे, ऐसा तो कोई कॉइन है ही नहीं।
तो ऐसा कभी भी आपने नहीं करना, ठीक है। नंबर 4 पे है रोटेशन। सेम वही बात अगेन, रोटेशन क्या होती है कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पर कॉइन्स में आता हूं, ठीक है। अब कॉइन्स में आके फॉर एग्जांपल मैंने XRP पे एक $5 का प्रॉफिट किया, मैं पैसे को रोटेट करूंगा, ठीक है। LSK पे चला जाऊंगा, LSK से मैंने 5 का प्रॉफिट उठाया, मैं TRX पे चला जाऊंगा। आपने एक कॉइन को कभी प्रॉफिट नहीं निकालना, अपने एनालिसिस के मुताबिक जो कॉइन प्रॉफिट में जा रहा है सिंपली उस पे लगाओ, उसके बाद साइड पे हो जाओ, ठीक है। ये नहीं कि आप उसी कॉइन से हमेशा कमाते रहोगे या वो कर। लेट्स सपोज $100 का आपका वो PNL है, तो 100 से यहां पर अगर आपने XRP से $5 कमा लिए हैं तो उस 5 को साइड पे करो, दोबारा 100 से ही जाना है। ये नहीं कि एक 5 से जाना है फिर कैपिटल बढ़ाते जाओ और सारा कैपिटल डालते जाओ, तो ये आपने चीज नहीं करनी है। इसके बाद जनाब आ जाता है डाइवर्सिफाई। डाइवर्सिफाई बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यहां पर बहुत सारे कॉइन हैं, ठीक है। अब मैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना चाहता हूं या शॉर्ट टर्म करना चाहता हूं। लेट्स सपोज हमारे पास 100 का पोर्टफोलियो है। अब 100 में से जो है हम 10 एक कॉइन में लगाएंगे, 10 दूसरे कॉइन में लगाएंगे, 10 तीसरे कॉइन में लगाएंगे, 10 चौथे कॉइन में लगाएंगे, 10 पांचवें में लगाएंगे, डाइवर्सिफाई करेंगे। लेट्स सपोज ये वाला जो है ये हमें $2 का लॉस देता है और ये हमें $3 का प्रॉफिट दे देता है, ये हमें $1 का लॉस देता है, ये हमें $4 का प्रॉफिट दे देता है, ये हमें $1 का लॉस दे देता है। तो एट द एंड हमें ये देखना है कि हमारा पोर्टफोलियो ऊपर गया या नीचे गया। अब ये 100 में से हमने 1 2 3 4 5 50 लगाए थे, 50 हमने फिर भी रख लिए थे, ठीक है। वो क्यों रखे थे ये अब मैं आपको बताता हूं। DCA बेसिकली क्या होता है, लेट्स सपोज अब हमने इसमें लगाए 10, ठीक हो गया, हमें 2 का हो गया लॉस। जब 2 का लॉस हो गया तो हम 10 इसमें से और लगा सकते हैं ताकि हम दोबारा नीचे से पोजीशन बाय करें। लेट्स सपोज $1 पे हमने एक ऑर्डर लगाया था और कॉइन आ गया है 0.8 पे, तो 0.8 पे मैं बाय कर लूंगा तो मेरी एवरेज जो पोजीशन बन जाएगी वो 0.9 की बन जाएगी, ठीक हो गया। 0.9 की जब बनेगी तो कॉइन 0.95 पे भी जाएगा तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा, मुझे 1 की जरूरत नहीं। तो ये DCA बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको अपने अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसे रखने ही रखने हैं, सारा कैपिटल कभी भी नहीं लगाना ताकि आप उसमें DCA कर सकें। इसके बाद है जनाब स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर कोई भी क्रिप्टो है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन की एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज मैं अपना बिटकॉइन जो है इसको ले लेता हूं 90,581 पे चल रहा है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि जी 90,200 पे मैं बिटकॉइन ले लूं, ठीक हो गया। 1 तो नहीं ले सकता, ठीक हो गया। 0.0005, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल $45 बनते हैं अभी, क्योंकि मैंने USDT आपके सामने स्टेकिंग पे लगा दिए थे तो इस वजह से अभी मेरे पास USDT नहीं है, तो मैं इस पे फॉर एग्जांपल बाय कर लेता हूं, ठीक हो गया। अब मेरी प्राइस क्या है 90200, इस प्राइस पे मैंने बाय कर लिया, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने बिटकॉइन बाय कर लिया, बिटकॉइन में तो इतना टेंशन नहीं है, और कॉइन्स की आप एग्जांपल ले सकते हैं। अब मैं चाहता हूं मैं लॉस में ना जाऊं, ठीक हो गया। अगर मार्केट बेरिश हो जाती है तो मैं इतना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूं। आप एक स्टॉप लॉस लगा देंगे, यहां पर ऊपर लिमिट पे आपने क्लिक करना है और यहां पर स्टॉप लिमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक हो गया। स्टॉप लिमिट यानी कि आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाए, ठीक हो गया। अगर आपको इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं पता तो नीचे ये सारा कुछ बता भी रहा है कि स्टॉप लिमिट किस तरह से काम करता है। यहां पर मैं सेल पे जाऊंगा, यहां पर मैं कहता हूं कि जी 90,000, ठीक है। 100 पे जब ये आए तो इसकी स्टॉप लिमिट USDT कितने सारे, ठीक हो गया, यानी कि अमाउंट यहां पर आप फुल कर देंगे तो यहां पर मेरा सेल हो जाए, ठीक हो गया। तो इससे क्या है कि आपका ज्यादा से ज्यादा अगर मार्केट और ज्यादा 90-100 पे आ जाती है, 90-100 पे, तो आपका जो है वो सेल हो गया, ठीक हो गया। यानी कि फॉर एग्जांपल $43 रह गया, आपको $2 का लॉस हो गया। अब इससे क्या होगा कि जब 90-100 पे आपका सेल हो गया तो मार्केट नीचे आ रही है, फॉर एग्जांपल और नीचे आती है 89,900 या 89,800 पे जाती है तो आप दोबारा से यहां पे 43 दोबारा मैं एंट्री ले लूंगा। क्यों, वहां से जो ज्यादा नीचे आना था मार्केट, मुझे लगता है यहां से नीचे नहीं आएगी तो वहां मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, तो वहां से अगर ज्यादा नीचे आती है तो मैं दोबारा से इसमें ऐड हो सकता हूं या मैं DCA भी कर सकता हूं अगर मैं एग्जिट नहीं किया हुआ। लेकिन स्टॉप लॉस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दिस केस, ठीक हो गया। अब जनाब हम आ जाते हैं फ्यूचर की तरफ, और फ्यूचर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर मैं अपनी नजर से, अपने अकीदे से, अपने ईमान से इसको हराम समझता हूं, ठीक है। फ्यूचर ट्रेडिंग में यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका फ्यूचर वॉलेट आता है। फ्यूचर वॉलेट में 1-2% रूल हमेशा याद रखें। ये जो यहां पर अमाउंट मैंने डाली है ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए डाली है, इसको मैं अभी स्पॉट में ट्रांसफर कर लूंगा। यहां पर आपने हमेशा वो अमाउंट डालनी है जो आप सारी
उड़ जाए तो आपको कोई परवाह ना हो, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग में आपका अकाउंट वॉश हो जाता है। प्राइस अगर ज्यादा आपने लगाया शॉर्ट पे, प्राइस ज्यादा ऊपर चली जाती है, आपका सारा पैसा खत्म। तो इसलिए आपने 1 to 2% रूल हमेशा याद रखना है कि आपके पास $100 है, $500 है, उसका सिर्फ 1% या 2% सिर्फ फ्यूचर वॉलेट में रखना है। हाँ, यही पैसे आप स्पॉट में ट्रांसफर कर देते हैं तो आपके स्पॉट के पैसे कभी नहीं जाते, सिर्फ वो जो फ्यूचर वॉलेट में यहां पर पड़े हुए हैं वो किसी भी ट्रेड में जा सकते हैं। लेट्स सपोज ओंडो ले लेते हैं, ठीक हो गया। ओंडो 0.5127 पे है। अब यहां पर मैं कई दफा गेनर्स में आके इसको देख सकता हूं। गेनर्स में अगर ये कॉइन ऊपर जा रहे हैं, 70 प्लस ये हो चुका है, या लगता है कि ये अब नीचे आएंगे तो मैं इन पे वो भी ले सकता हूं। बाकी रिसर्च आपने खुद से करनी है, कहां से करनी है बताऊंगा ना यार। अब यहां पर फॉर एग्जांपल ओंडो है, ठीक हो गया। ओंडो का सबसे पहले मैं चार्ट देख लेता हूं। 15 मिनट चार्ट में आते हैं और आप फ्यूचर ट्रेडिंग मोर अच्छे और ज्यादा के लिए 1 मिनट चार्ट भी देख सकते हैं, पिछले 1 मिनट में क्या क्या हुआ, ठीक हो गया। लेट्स सपोज मुझे ये लग रहा है कि यहां से ये लॉन्ग करेगा, लॉन्ग पे मैं क्लिक करता हूं। अब स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट का फंडा क्या है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाने के लिए लेट्स सपोज यहां पर कर देता हूं 51.25 पे, ठीक हो गया। 51.25 पे मैं एक ट्रेड लेता हूं। ये मैं बगैर रिसर्च के ले रहा हूं भाई, ठीक हो गया। इसमें किसी किस्म की मेरी काबिलियत ना समझिएगा। अब मेरी ट्रेड क्लिक हो चुकी है। यहां पर आप देख सकते हैं जो मार्जिन है ये 51.52 है, ठीक हो गया। एंट्री प्राइस 5125 है और मार्केट प्राइस इस टाइम 5124 चल रही होगी ये, ठीक है। 15x पे मैंने ये ट्रेड ली है। आपने हमेशा कम पे लेनी है, 5x से ज्यादा नहीं लेनी, क्योंकि ज्यादा में रिस्क ज्यादा होता है और इसमें आपका अकाउंट वॉश हो सकता है, ठीक हो गया। अब यहां पर आप फॉर एग्जांपल यहां पर मैं टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाता हूं। ये आपने हमेशा लगाना है। पोजीशन टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस पे आपने आ जाना है। अब मार्केट प्राइस यहां पे 0.5118, ठीक हो गया, ये चल रही है। 0.514 पे अगर मैं करता हूं तो 2.26 का प्रॉफिट हो जाएगा। 0.510 पे अगर करता हूं तो $3.77 का लॉस है, जो मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, ठीक है क्या। अब मैं डन करूंगा। अगर मार्केट 0.510 से नीचे जाती है, थोड़ा सा लॉस होगा, अकाउंट वॉश नहीं होगा, ठीक हो गया। इसी तरह 0.514 पे अगर जाती है, मैं अपना टेक प्रॉफिट करूंगा और साइड पे निकल जाऊंगा सुकून से। तो ये आपने लाजमी करना है अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं। पहले तो मेरा मशवरा है कि आप ना करें। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के प्रोटेक्ट कैपिटल। लेट्स सपोज मेरे पास कैपिटल है $500 का। हमेशा हमारी कोशिश होती है कि ये जो $500 हैं इनको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। ये नहीं कि 500 से 5 मिलियन मैंने बना लेने हैं, 500 की परवाह नहीं, 500 ही चले गए। तो आपने क्या करना है बेटा, सबसे पहले कैपिटल प्रोटेक्शन आती है, ठीक है। उसके लिए आप लॉन्ग टर्म करें, स्कैल्पिंग करें, ये सारी स्ट्रेटेजीज आपने लाजमी यूज करनी है। तो ये आपने कैपिटल को लाजमी प्रोटेक्ट करना है। अब लास्ट में आपको टिप्स देता चलूं। आपने यूट्यूब पे आ जाना है जी। यूट्यूब पे आके आपने यहां पर सर्च करना है फाइनेंस ट्रेडिंग फुल कोर्स। अगर आप सर्च करेंगे तो ये 2 कोर्सेज आपके सामने आ जाएंगे। इनमें सारे सीक्रेट, सारे हैक्स, किस तरह एनालिसिस करते हैं, ये सारा कुछ सिखाया गया है। और इंशाल्लाह ताला हम एक लेटेस्ट कोर्स 2026 का सबसे बड़ा कोर्स फ्री में सिखाएंगे, ताकि ये सारे बेचने वालों की दुकानें बंद हो जाएं। तो वेट फॉर दैट कोर्स। तब तक आप ये 2 कोर्स करें, बिल्कुल फ्री है। जी जनाब, उम्मीद करता हूं आपको ये 10 के 10 स्टेप्स समझ आ चुके होंगे। नहीं आए दोबारा से देखिए और एक एक को राइट डाउन कीजिए, नोट कीजिए। और कोई भी ट्रेड लेने से पहले हमेशा इन चीज़ों को अपने जहन में लाजमी रखिएगा, ताकि आप हमेशा अपना कैपिटल जो है उसको प्रोटेक्ट कर सकें, अपने किसी भी ट्रेड को सेव कर सकें और ये आपको किसी भी लॉस से बचा सके। बाकी मैं जो कर सकता था मैं करता हूं और इंशाल्लाह ताला 2026 में हम सबसे बड़ा कोर्स फिर से लॉन्च करने का सोच रहे हैं। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली एक और अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपने प्यारों को बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।